हाँ जी बच्चों। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत टाइम बाद डिस्कशन हो रही है आप सभी के साथ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बेटा जो सेशंस लगाकर चले थे वो रिकॉर्डेड में सेशन कर रहे हैं रिवीजन वाले। बेटा ये जो 10 मिनट्स में आपके लेने वाला हूँ ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मिनट्स फॉर आज, समझे, आज के लिए आपके। एक ये 10 मिनट और एक वो 15 मिनट जो पेपर के आपके स्टार्टिंग के रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेटा सबसे पहले तो सभी बच्चों को माई बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट बेटा। हमने बच्चों देखो बहुत मेहनत करी है, ठीक है, बहुत टाइम हमने लगाया, अच्छा खासा टाइम हमने लगाया है। आप लोगों को बेटा सब आता है, ठीक है। एक चीज तो दिमाग से इस टाइम अगर कोई डर लग रहा है, नेगेटिव नर्वस हो रही हो, नेगेटिव हो रही हो, निकाल दो सारी नेगेटिविटी। आप लोगों को बेटा सब आता है, आप प्रिपेयर्ड हैं, जितना आप पढ़ सकते हो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बच्चे की तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी होते हैं ना, उसको भी लगता है यार कुछ ना कुछ रह गया। तो जो अभी आप लोग फील कर रहे हो ना कि सर कभी बीच में ऐसा लग रहा है सब आता है, कभी बीच में ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा भूल के बैठे हैं, ठीक है, कि याद नहीं आ रहा कुछ, दिस इज समथिंग विच हैपेंस विद एवरी स्टूडेंट इवन अ रैंक होल्डर। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल। वही पता लग रहा है कि हाँ तभी स्टूडेंट हो, वहां से पता लगता है, ठीक है। और अगर मैं भी कोई एग्जाम देने जाऊंगा, जो अभी आप लोग फील कर रहे हो वही होगा मेरे साथ। कभी लगा नहीं यार हो जाएगा, यार आता है, कई बार ना नर्वस हो जाते हैं। तो फर्स्ट चीज यू हैव टू स्टे वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ, ठीक है। हमने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को क्या करके चलना है बेटा, अप्रोच करके चलना है, ठीक है। तो अपने दिमाग से वो चीज निकाल दीजिए कि हमें ये चीज नहीं याद आ रही, नहीं आती, फर्स्ट टिप। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है बेटा, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कितना तैयारी है, किस लेवल का, किस बच्चे का क्या स्टेटस है, ठीक है, मैं वो नहीं पूछूंगा। बट राइट नाउ मैं आपको इतना बताता हूँ, 11:15 इज द डेडलाइन। मैं चाहता हूँ 11:15 के बियॉन्ड आप में से कोई पढ़ेगा नहीं। चलो मैक्सिमम किसी ने पढ़ना है 11:30 तक पढ़ लो, बट 11:30 के बोर्ड बाद में तक कोई बच्चा कोई चीज हाथ नहीं लगाने वाला। 11:30 तक कर लिया जो कर लिया, 11:30 के बाद आप कुछ भी नहीं देखोगे नया, तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं देखोगे, ठीक है। 11:30 के बाद आपने पढ़ना नहीं है, यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, गाने सुनने हैं गाने सुनो, डांस करना है बेटा डांस करो, ठीक है, ड्राइव करना है ड्राइव करो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। बट 11:30 के बाद जो है आप लोगों ने बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स जोन में डालना है। मैं पोकेमोन देखता होता था, ठीक है, टॉम एंड जेरी देख लेता था, ठीक है, मैं इस टाइप की चीज देख लेता था बेटा, ठीक है। बट सेम चीज आप कर लिए बेशक, जो अच्छा लगता है वो करो, बट आपको 11:30 के बाद अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। जितना रिलैक्स माइंड के साथ पेपर दोगे उतना अच्छा जाएगा। और दिस इज अ टिप विच इज एप्लीकेबल इन एवरी पेपर, ठीक है। सेकंड टिप, सेकंड टिप जो आपकी आ जाती है बेटा, दैट इज कि आप लोगों ने पेपर को अप्रोच कैसे करना है। बेटा पेपर के अंदर आप लोग अवेयर हैं कि आप लोगों को 145 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कौन सा, जो आपका 70 मार्क्स वाला है। और 2 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कौन से वाला, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है बेटा, ये आपसे वापस ले लिया जाएगा, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। तो आपको विद इन दैट टाइम पीरियड जो है ओएमआर शीट फिल करनी है, विद इन दैट टाइम पीरियड जो है वो मार्किंग करके चलनी है। ये जो 70 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा, इसके अंदर आपको 15 मिनट्स में करना है, यूटिलाइज करना है इन बेस्ट मैनर। कैसे यूटिलाइज करके चलोगे, यू हैव टू सी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 के बीच आप जानते हो आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस 4 क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस 4 क्वेश्चन जो आप करने वाले हो। जो 4 क्वेश्चन आप करने वाले हो ना, उसको टिक कर लेना, छोटा सा पेंसिल से टिक में लगा लेना, मतलब मार्क लगा लेना पेंसिल से, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता है। जो आपने नहीं करना उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना, छोटे से स्ट्राइक ऑफ कर देना कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। चूज वेरी वाइजली। आपको इस 15 मिनट के अंदर गेम क्या खेलनी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर, कि आप किस ऑर्डर में क्वेश्चन करने वाले हो, आपको वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है। जब आप ऑर्डर आइडेंटिफाई करके चल रहे हो, इट कुड बी इन पार्ट्स और इट कुड बी कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर 2A करना है, वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द समथिंग विच हैज टू बी केटर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करके चलना है, ऑर्डर जो है बेटा वो आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है, वो ऑर्डर आपका क्लियर होना चाहिए। और आपने क्या करना है, जो शीट आपको मिलेगी आंसर शीट, उसके अंदर कुछ फिल करनी होती है डिटेल, वो शीटें आपने डिटेल फिल करनी है। 2 बजे आपको आंसर शीट मिलती है। फिर उसका जब आपको एमसीक्यू का पेपर मिलेगा, बेटा एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करना है, जैसे मैंने एमसीक्यू की वीडियो में सिखाया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चों ने एमसीक्यू की कवर कर ली है। मैंने बेटा एमसीक्यू की टोटल 3 वीडियोस डाली हुई हैं, 2 सेपरेट केस स्टडीज डाली हुई हैं, उसके अलावा एक जिसके अंदर मैंने आरटीपी डिस्कस करी है, स्टार्टिंग में एमसीक्यू ही डिस्कस करे हैं। एक मैंने और वीडियो डाली हुई है दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स की, उसके अंदर भी स्टार्टिंग के 20-22 मिनट्स है, उसमें एमसीक्यू ही है, ठीक है। तो एमसीक्यू कैसे अप्रोच करना है वहां से सीख गए होंगे। एमसीक्यू को बड़े ध्यान से पढ़ना, कामनेस के साथ पढ़ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, आपने ऑप्शंस नहीं देखने, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। देन यू हैव टू सी कि अच्छा आंसर निकालना है, जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर देना है।
सॉल्व करते हुए फिर आपने देखना है कि जो आपका आंसर आया क्या वो दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। अगर वो वन ऑफ द ऑप्शन है मतलब आप ठीक जा रहे हो, मतलब 99% होगा ठीक ही जा रहे होंगे बेटा, ठीक है, अनलेस कोई सिली मिस्टेक करके बैठे हो, वो ऑप्शन मिल जाता है तो आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। एमसीक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर सॉल्व करने नहीं बैठना, कोई लिख के नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है, वो भी ओएमआर शीट के अंदर सर्कल करने होते हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज का ध्यान रख के चलना है कि एक पेस अच्छी रखना। अगर आपने पहले 30 मिनट्स के अंदर, देखो हर बच्चे की अपनी चॉइस है, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले मैं एमसीक्यू करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एमसीक्यू जो है वो ज्यादा इजिली अप्रोचेबल है इन पेपर लाइक अकाउंटिंग, इन पेपर लाइक लॉ ऑडिट, ठीक है। मैं एमसीक्यू शायद एंड में प्रेफर करूंगा, बट इन पेपर लाइक अकाउंटिंग में एमसीक्यू पहले प्रेफर करूंगा। बाकी अब फर्स्ट पेपर तुम्हारे सामने आने बेटा तो तुम देख पाओगे कि बेस्ट क्या है, ठीक है। बट इतना कहूंगा एमसीक्यू पर बहुत ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू अगर तुम कर लेते हो पहले 20-25 मिनट के अंदर, तो तुम्हारा 30 नंबर का पेपर हो गया, 13 मार्क्स का पेपर तुम्हारा हो चुका हुआ है। अब तुम्हारे पास कितना बचा है, 2.5 घंटे का लगभग टाइम बचा है, 70 नंबर का पेपर करना है। अगले 1 आवर के अंदर अगर तुम दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो 14-14 मार्क्स वाले, 28 मार्क्स, तो तुम बेटा बाय द टाइम ऑफ 1.5 आवर ही आप लोग जो है कितने मार्क्स का पेपर कर चुके हो। तुम अगर एनालाइज करोगे 50 से ऊपर का पेपर कर चुके हो तुम लोग 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटे के अंदर 50 से ऊपर का पेपर ऐसा है जो अच्छा है, ठीक है, तो बेटा एग्जाम्शन आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अब पेपर हो सकता है बेटा जैसा मर्जी आ सकता है पेपर, क्योंकि आईसीए का पेपर है बेटा, देखो प्रोफेशनल एग्जाम है, मैं कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है ना, कोई अंतर्यामी हूं नहीं या भविष्यवाणी नहीं कर सकता, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन आएगा ये नहीं आएगा। वी हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन क्लास, इन रिवीजन एज वेल, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लीजिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को लेके नहीं बैठ जाना, या उस क्वेश्चन को चक्कर में बाकी क्वेश्चन ही खराब कर लेने। यू हैव टू चूज द बेस्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि दो परफेक्ट करने के चक्कर में इतना टाइम लगा दिया क्वेश्चंस के ऊपर कि आपका पेपर ही छूट गया 30 नंबर का, 25 नंबर का, ऐसा भी कारनामा नहीं करके आना, क्योंकि पेपर बेटा लेंथी आने वाला है। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी, ठीक है, पेपर छोटा नहीं आएगा, पेपर लेंथी आएगा, ठीक है। तो माइंडसेट शुरू से वो रखना कि आपका जो है स्पीड उतनी होनी चाहिए दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। स्पीड पे चेक करके चलना। चलिए अब प्रो टिप्स। सर जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, वर्किंग नोट्स प्रॉपर नहीं बनाते, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने आने हैं, ठीक है। सेकंड, कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, चेक लिस्ट, ठीक है। एडमिट कार्ड ले लिया सब बच्चों ने, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए तुम सबके पास, ठीक है। तुमने ब्लैक पेन लेके जाने हैं कितने, 3 से 4 ब्लैक पेन मिनिमम, 2 पेंसिल्स लेकर जाओ, ठीक है। एक इरेजर एक शॉर्पनर तुम्हारे पास होना चाहिए, कहने की बात नहीं है, ठीक है। स्टेपलर अगर है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। अब स्टेपलर लेने में चल जाना, सर मैंने स्टेपलर भी लिखा था, ये नहीं अब स्टेपलर लेने पहुंचा होगा कोई बच्चा, ठीक है। स्टेपलर अगर नहीं है कोई बात नहीं, वह थ्रेड मिल जाएगी वहां से ट्राई कर लेना। कैलकुलेटर, ठीक है, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। सर पानी की बोतल अपनी ले जाओ प्रेफरेबली, ठीक है, वहां पर अगर पानी पीना होगा कोई देने आएगा, उससे बेटर अपनी बोतल पास रखी होगी बेटर है, ठीक है। वाटर बॉटल बेटा आप लेकर जाएंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वॉच लेकर जाएंगे बेटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी सबने लेकर जानी है। घड़ी आपके पास कौन सी होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वॉच, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोन जो होता है आप वहां पर या तो अपने बैग में रखिएगा या तो लेकर ही मत जाओ, अगर लेके जाने फोन वहां पर सबमिट कर देना। फोन अलाउड नहीं होते हैं पास रखने, ध्यान रखना इस चीज का। फोन गलती से भी बेटा किसी बच्चे के जेब में ना रह जाए, बहुत ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। पेपर के ऊपर बेटा, ठीक है बेटा, हम कई बार मानते हैं, ठीक है, काफी हम भगवान को मानते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बेटा आंसर शीट के अंदर बेटा गलती से भी प्लीज कुछ भी मत लिख कर आना, कुछ भी मत लिख कर आना, ठीक है। ओम जय माता दी ऐसा कुछ मत लिख कर आना, आपके इंस्ट्रक्शंस में भी साफ साफ लिख रखा होता है। तो कुछ ऐसा ब्लंडर मत करके आना, पेपर के अंदर गलती से भी अपना कहीं नाम मत स्पेसिफाई कर देना, ठीक है। कुछ ऐसी हरकत नहीं करके आनी है, वो कहने की बात नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है, इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये अब 15 मिनट को कैसे टैकल करना है वो मैंने आपको बताया, एमसीक्यू कैसे टैकल करने है वो मैंने सिखा रखा है इन दैट एमसीक्यूज वीडियो, ठीक है। अब बात आती है सर पेपर के बाद क्या। सर देखो अपने स्पीड पे चेक रखना, सर पेपर देके जब बाहर निकलोगे, दिस इज समथिंग जो सबने फॉलो करके चलना। सर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, क्योंकि जितना जल्दी घर पहुंचोगे रेस्ट कर पाओगे, अगले पेपर की तैयारी कर पाओगे। तो आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, बट जल्दी के चक्कर में बेटा ये नहीं कि अपना व्हीकल लेकर गए हो तो स्पीड में चला रहे हो, बोला काम भी नहीं करना। घर जाके या सेंटर से बाहर निकल के आपने क्वेश्चन पेपर किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, क्वेश्चन पेपर किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा कोई बच्चा। ये नहीं कि अच्छा एमसीक्यू का ये आंसर आ रहे थे, अच्छा उस वाले केस में ये आंसर था, अच्छा बैलेंस शीट का टोटल ये आ रहा था, ऐसी कोई डिस्कशन बेटा कोई बच्चा नहीं करेगा,
नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट, एटलीस्ट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा, आप में से कोई बच्चा मेरे को डिस्कशन करता नजर नहीं आना चाहिए। कोई बच्चा डिस्कशन नहीं करेगा कि इसका आंसर ये आया था, इसका आंसर ये आया था। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर बेटा जो आप कर सकते हो अपने साथ। बिकॉज कई बार होता है कि आपका पेपर ठीक है, आपने साथ वाले से डिस्कस करा, उसने बाई चांस गलत आंसर दे दिया, आपने क्या कर दिया कि कंफ्यूज हो गए, वही सदमे में बैठ गए जी मेरे तो पेपर खराब हो गया, उस चक्कर में अगले पेपर खराब कर बैठोगे। तो ऐसा काम नहीं करना। पिछला पेपर हो गया, 5 बज गए, पेपर ओवर, अकाउंट्स की बात खत्म। ठीक है, घर जाके करना है ये जो क्वेश्चन पेपर है, जो अपनी बुक्स के अंदर ही डाल देना, और वो बुक्स अपने से दूर रख देनी है। मैं क्या करता था, 2 फ्लोर है मेरे घर में, तो मैंने क्या करता, पेपर से आके पहला काम ये करता था, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो जाता था उसकी किताबें उठा के, मैं तो जाने से पहले उसकी किताबें जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे रख जाता था, कि मेरे को नजर ना पड़े बाकी पेपरों में इन पेपरों पर। तो अपनी किताबों को ऐसी जगह रखो, अकाउंट्स की किताबों को, कि उसके ऊपर नजर ना पड़े अगले 6 पेपरों में। अगली हरकत जो बच्चे करते होते हैं, सर फैकल्टीज को मैसेज करना शुरू कर देंगे, सर इसका आंसर ये आ रहा था। वो वाला काम नहीं करना। सर यूट्यूब पे जगह पेपर का रिव्यू देखने नहीं बैठना, कि पेपर कैसा आया आज का, इजी आया, हार्ड आया, कैसा आया, सर नहीं देखने बैठना। टेलीग्राम वगैरह ओपन करके ये नहीं कि पेपर के रिव्यू पढ़ने बैठे हैं, ऐसा कोई हरकत नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। पेपर हो गया, भूल जाओगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है पेपर कैसा हुआ, बस एक जना ये कर देना, फोटोज भेज देना पेपर्स की, क्वेश्चन पेपर की। हम करेंगे डिस्कस, कब करेंगे, आखिरी पेपर के बाद, ग्रुप 1 के बाद या ग्रुप 2 के बाद। ग्रुप 2 के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रुप 2 वाले बच्चे भी हैं। ग्रुप 2 के बाद देखेंगे पेपर कैसा आया। इग्नोर करते हुए पेपर कैसा हुआ, अगले पेपर पे फोकस करके चलना है, बस सिंपल। समझ में आ गई मेरी ये बात? अच्छा, कहीं कई बच्चे क्या करते हैं, घर जाके किताबें खोल के चेक करना शुरू कर देंगे, अच्छा इसका आंसर मेरा ये यार था, वो वाला काम भी नहीं करना। सीधा बोल रहा हूँ, पेपर के बारे में ना सोचना है। पेपर हो गया खत्म, 5 बजे, 5 बजे बेटा अकाउंट आपका खत्म है। तो ऐसी कोई हरकत मत कर। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट टिप मेरी तरफ से। बस 2 मिनट और लूंगा, फिर एंड कर रहा हूँ मैं। सर, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको सेंटर जाने में कितना टाइम लगेगा। प्लीज लीव ऑन टाइम। घर से जल्दी निकल जाना, कोशिश करिएगा। आज पहला पेपर है, तो कोशिश सब बच्चे करेंगे कि 1:20 तक आप लोग सेंटर पे पहुंचे हो। प्रेफरेबली 1:15 तक सेंटर पे पहुंचे हो सारे। 1:15 तक बेटा आज, क्योंकि पहला पेपर है, सेंटर पे पहुंचे हो। कोशिश करना 1:30 तक आप अपने क्लासरूम के अंदर एंटर कर चुके हो, क्लासरूम में सेटल हो चुके हो, क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भी 10 मिनट लगते हैं सेटल होने में। ठीक है, तो 10 मिनट सेटल होना आराम से। ज्योमेट्री, कैलकुलेटर, ठीक है, वाटर बॉटल कुछ मिस मत करना। एडमिट कार्ड मिस मत करना, एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट आउट होनी चाहिए दोनों साइड के। ठीक है, और बेटा बस अच्छे से तैयारी करके चलना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। बच्चे हमने बहुत मेहनत करी हुई है, बस कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, पेपर के अंदर सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया, या जिस टाइप से एमटीपी आए हैं, अगर उस पेपर पैटर्न के ऊपर पेपर बाई चांस नहीं मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, तो घबराना नहीं है। हमने तैयारी करी हुई है, हम हर टाइप का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने उस लेवल की तैयारी करी हुई है। बस कामनेस के साथ पेपर देना है। ठीक है, अगर बेटा पेपर डिफिकल्ट आया है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, अगर आउट ऑफ बॉक्स आया सबके लिए आउट ऑफ द बॉक्स है, अगर आसान है सबके लिए आसान है, बस ये मान के चलना। तो आसान पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कैलकुलेशंस का ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन की पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, फिर पेपर अटेम्प्ट करना। ये ना हो कि उससे से पूछी बैलेंस शीट, तो तुम जनरल एडिशनल बनाकर आ रहे हो, साथ में बैलेंस शीट बनाकर आ रहे हो। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है हमने। सबसे पहले जो है हमने फेस ऑफ द बैलेंस शीट कंप्लीट करना है। बेटा कार्डबोर्ड जो लेके जाना चाहता है ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कार्डबोर्ड पे कुछ लिखा होना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रेफरेबली होगा, लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्डबोर्ड वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, कार्डबोर्ड की सेंटर्स अच्छे होते हैं, तो वो बेंचेस ही ऐसे होते हैं, उसके ऊपर आराम से पेपर लिख के कर सकते हो। 32 पेजेस की शीट्स होती है, आराम से लिखा जाता है। ठीक है हर्ष? हाँ जी। तो बच्चे पेपर जो है वो पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर आप लोगों ने आंसर देना है। ये चीज ध्यान रखना पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, दिस इज इट। पेपर पे प्लीज टाइमली पहुंचना। एंड बेटा बस अच्छा अच्छा पेपर अपनी तरफ से बेस्ट देकर आना। जितना काम रहोगे, जितना रिलैक्स होके पेपर दोगे बेटा, उतना अच्छा स्कोर कर रहे होगे डिफिकल्ट पेपर में भी। और ये हिस्ट्री रही है, जब जब पेपर डिफिकल्ट आया है या पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया है, उस पेपर में मार्क्स यूजुअली ज्यादा आए हैं। उस पेपर में यूजुअली मार्क्स ज्यादा आए हैं। बस कामनेस के साथ पेपर दोगे बहुत बेटर रहेगा, और एक कंपैरिजन नहीं करना कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लासरूम में आपका फोकस है, आपकी 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 शीट पे होना चाहिए। बाकी क्लास के में क्या चल रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, नहीं। अगर बाई चांस दो दोस्तों का सेंटर सेम जगह पे है, मैं कह रहा हूँ उस 3 घंटे के लिए वो दोस्त को भूल जाना बेटा। उस 3 घंटे के लिए वो दोस्त को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। गॉट इट? आई होप सारे क्लियर है। बस वो 3 घंटे जो है अपने पेपर पे फोकस करके चलना बेटा। ऑल द बेस्ट बच्चे। आपको बेटा सब आता है। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए बच्चे। मेहनत बहुत करिए।
अब इट्स हाई टाइम बेटा, अब वो जो 3 सवा 3 घंटे वो तुमने संभालना, एंड मुझे पता है तुम सभी संभाल लोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, एंड हम करेंगे पेपर कैसा गया, डिस्कशंस पूरी करके चलेंगे आफ्टर लास्ट एग्जाम, करेंगे डिस्कस। ठीक है, जस्ट स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, बस अपना बेस्ट दीजिए, ब्लेसिंग्स लो पेरेंट्स की। ठीक है, जो बच्चे पीजी रह रहे हैं जस्ट हैव अ कॉल विद योर पेरेंट्स। ठीक है, और बेटा कहीं अगर कंफ्यूज हो जाओ पेपर में, शांत रहोगे, कोई पॉइंट ना याद आ रहा हो, शांत रहेंगे, आईज क्लोज करोगे, रिकॉल करोगे मैंने क्या कराया। बेटा अगर ध्यान से सुनोगे ना, मेरी आवाज तुमको सुननी शुरू हो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में कि सर ने क्या कंसेप्ट कराया हुआ, हो जाएगा। ठीक है, बस शांति से। ठीक है, आराम से पेपर देकर आना। ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, और बेटा पेपर के बाद टाइम कोई वेस्ट नहीं करेगा, आओगे, टेस्ट लोगे, जितना नेसेसरी है, कोशिश करेंगे आज कम से कम लॉ का जो पेपर आपका है। ठीक है, बाकी तो देखो अनायता मैम है ही है गाइड करने के लिए कि कैसे पढ़ना है, बट आके कोशिश करना, ये नहीं कि आज कुछ नहीं पढ़े लॉ के लिए, लॉ की तैयारी आज ही शुरू करनी है, थोड़ा सा ब्रेक लेकर जो नेसेसरी हो उसका कम से कम कोशिश करना 25 नंबर 30 नंबर की कवरेज आज ही करके सुनो। ठीक है, चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा किस किस बच्चे का सेंटर बेटा चंडीगढ़ है? सर मेरा 35 में। हर्ष का है, मुस्कान का है, दीक्षा का है। बेटा कहाँ है सेंटर बच्चे? सर 35 26। आई साइड के पीछे। अच्छा 35 में है। मुस्कान बच्चे आपका? 32 32 एसडी है तो कॉलेज। तो पास ही है फिर। ठीक है, हर्ष सर मेरा 26 में। 26 में, और उसका आयुष का क्या बना? 32 में। 32 में। यस सर। अलग अलग हो गया है सेंटर। यस चलो सर। मनदीप, मनदीप आपने कहीं और का भरा है ना? हिमानी बच्चे सर आपका मेरा क्या है? यही है गोविंदगढ़। सर 35 में। 35 में। मुस्कान का भी 35 है? सर 32। 32। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, बस रिलैक्स रहना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एंजॉय करो। 11:30 तक जिसने कुछ देखना है देख लो, अब 11:30 के बाद चिल करो यार। जितना रिलैक्स होके पेपर दोगे उतना अच्छा जाएगा। ठीक है, घर से दही खा के जाना बेटा। ठीक है, दही लेके ओके सर। थोड़ा सा मुंह मीठा करके जाना घर से। ठीक है, नहीं होगी दही ओके सर। वगैरह कोई नहीं, बस चीनी के 2 दाने खा के चल जाना बेटा। ठीक है, अच्छा अच्छा पेपर देना बच्चे। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड। ओके थैंक सर, यू। थैंक यू। बहुत अच्छा देखना, बहुत अच्छा पेपर होगा तुम सबका। ठीक है, और बेटा पेपर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम लोगों का आज एक एक पेपर है। बेटा मेरे इस टाइम पे कम से कम 18-19 पेपर है। तुम लोग जब 2 से 5 पेपर दे रहे होंगे, तुम लोग एक पेपर दे रहे होंगे बेटा, मेरे मैं तो 18 पेपर दे रहा हूँ उस टाइम पे। ठीक है। ऑल द बेस्ट सर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो बच्चों। थैंक यू सर। थैंक ओके। यू सर।